कि 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम सर्वसम्मति से लोकसभा में पारित हुआ। आप लोगों ने संबोधन सुना, 58 टाइम्स उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, सहमति दी और इसको स्वीकार किया, परंतु अभी और सिर्फ 29 में कैसे सत्ता में बैठे यह था। में और बिना नोटिफिकेशन के बिल पेश होने के बाद रात को नोटिफिकेशन किया गया। 3 वर्ष में यह मौका नहीं मिला कि पक्षधर कांग्रेस रही है, लेकिन यह भाजपा भ्रामक प्रचार कर रही है। कि 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम सर्वसम्मति से लोकसभा में पारित हुआ और महामहिम राष्ट्रपति महोदय का उस पर अनुमोदन भी प्राप्त हुआ। उसमें कुछ शर्तें भी सरकार की थीं कि पहले सेंसस हो, उसके बाद डिलिमिटेशन हो और उसके बाद महिला आरक्षण की बात हो। तमाम विपक्षी के माननीय सदस्यों ने अपनी सहमति दी और इसको स्वीकार किया, परंतु अभी इतनी जल्दीबाजी में इसकी संशोधन की क्या सरकार को आवश्यकता पड़ी। स्पेशल सेशन बुला करके बिना विपक्ष से राय परामर्श किए आनन फानन में ये संशोधन पेश किया गया। और इतनी हड़बड़ी क्यों, जब अभी बंगाल, तमिलनाडु ये सब में चुनाव हमारे चल रहे हैं, हमारे माननीय सांसद वहाँ चुनाव कार्य में व्यस्त हैं और यह पेश किया गया स्पेशल सेशन बुला करके लोकसभा में। और जब 2023 को यह सर्वसम्मति से पारित हुआ, माननीय राष्ट्रपति महोदया का अनुमोदन हुआ, तो ये 3 वर्ष बीत जाने के बाद 2026 में और बिना नोटिफिकेशन के बिल पेश होने के बाद रात को नोटिफिकेशन किया गया। 3 वर्ष में यह मौका नहीं मिला और यह भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस महिला आरक्षण के विरोधी है। कांग्रेस शुरू से यह सफाई देने की बात नहीं है। हमारे 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी महिला में एनी बेसेंट से लेकर सरोजिनी नायडू से लेकर इंदिरा गांधी, हमारे सोनिया गांधी, ये तमाम लोगों को हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है। 2010 में भी हम लोगों ने राज्यसभा में इसको पारित करने का काम किया। संविधान संशोधन 1993 माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायती राज में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। 74वां संशोधन में नगर निकाय में आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया और आज भी सदैव महिलाओं के आरक्षण की पक्षधर कांग्रेस रही है, लेकिन यह भाजपा भ्रामक प्रचार कर रही है। इसका एक ही एजेंडा था कि ये चुनाव में इसको प्रोपेगेंडा करें। और आप देखेंगे कि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी सीटें घट गई, 240 में आ गई और 400 के पार जब नहीं हुआ, देखा कि मेरी ज़मीन घसक रही है, तो इन्होंने जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन SIR, चाहे बिहार हो, बंगाल हो,
और उसके बाद अधिकतर वोटों को डिलीट करने का काम किया। तो इस तरह से ये एक सोची समझी चाल के तहत स्पेशल सेशन बुला करके ये जानते थे और इस तरह के ये से संघीय ढांचा पर भी छोटे राज्यों पर इसका बुरा असर होगा। अब हम सबों की मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि भाई जिस तरह ST SC को आरक्षण का लाभ मिलता है, OBC को भी संसद में और लोकसभा विधानसभा में उनको भी आरक्षण का लाभ मिले। चाहते हैं कि जब 23 में विधेयक आया तो पहले जातिगत जनगणना होना था और उसके बाद परिसीमन की बात थी। पहला ऑब्जेक्शन हम लोग का इस बात पर है कि OBC को आरक्षण नहीं मिल पाएगा अभी जो प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और परिसीमन जिस प्रकार से प्लान किया गया है उससे छोटे राज्यों का बहुत नुकसान होगा। आप जो दक्षिणी राज्य हैं वहाँ बहुत नुकसान होगा और बिना जनगणना कराए इस पर आगे अगर ये लोग बढ़ेंगे तो इसका फ़ायदा सीधा भाजपा को मिलेगा। और जो प्रक्रिया है परिसीमन करने का, उसमें ये कमेटी बनाएंगे। आप पता कर लीजिए, पहले इसमें जन सुनवाई का प्रावधान था। आज के दिन परिसीमन कमेटी आयोग जो है उसके 3 सदस्य बैठ करके जो तय कर देंगे वही होगा। इस देश के लोगों को, खास करके मीडिया को, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे डेमोक्रेसी को हर कदम पर कंट्रोल किया जा रहा है और उसको खराब करने की कोशिश हो रही है। इतने सवाल जो हम लोगों से करें, एक बार भाजपा के किसी नेता से आप पूछिए कि आप लोगों ने परिसीमन के लिए क्या प्लान किया है। जो सदस्य बैठेंगे उसके अलावा कोई नहीं अपनी बातों को रख पाएगा। हम लोगों के समय जब भी कोई बात आई तो उस समय जन सुनवाई का प्रावधान था। जन सुनवाई के प्रावधान को ख़त्म किया गया है कि नहीं, ये आप इसकी जानकारी ले लें। इतिहास में महिलाओं के लिए क्या किया है उसको आपके समक्ष आदरणीय अध्यक्ष जी ने और विधायक दल के नेताजी ने रखा है। और मैं यह भी कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद भी अगर आप शुरुआत करें वोटिंग राइट से, पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज में आरक्षण की बात करें, या इस देश को पहली महिला प्रधानमंत्री देना हो, देश को पहली महिला प्रेसिडेंट देना हो, पहला CM देना हो, सांसद देना हो, इन तमाम चीज़ों को करने का काम कांग्रेस ने किया है। लोकसभा अध्यक्ष भी पहली बार कांग्रेस ने एक महिला को यह मौका दिया। इसके अलावा कल जो हुआ, प्रधानमंत्री जी का आप लोगों ने संबोधन सुना, 58 टाइम्स उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया। जब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित हुआ 21 सितंबर को, उसके बाद से लगातार महिलाओं में यह रोष था, खास करके जो राजनीतिक महिलाएं हैं उनमें विशेष करके, कि अगर इनकी नीयत साफ होती तो वो तत्काल प्रभाव से लागू होता। 2024 में महिलाओं को आरक्षण मिलता और वो लोकसभा और विधानसभा, आज कई राज्यों में चुनाव हो चुके, अगर 19 में नहीं भी किया इन्होंने तो कम से कम 24 में करते तो कई महिलाएं आज सशक्त आवाज़ बन करके पार्लियामेंट और विधानसभा में अपनी बातों को रख रही होती। लेकिन इन्होंने 24 में नहीं किया, 29 में करेंगे कि 34 में करेंगे कि 39 में करेंगे, यह बातें भी साफ नहीं थी। बिना किसी बातों को बहुत दबाव बनाए पूरे विपक्ष ने, महिलाओं की बात थी तो उसको सर्वसम्मति से पारित किया। इनकी मंशा साफ नहीं थी, इसलिए इन्होंने 24 में से लागू नहीं किया, अन्य राज्यों के लिए लागू नहीं किया, और देर रात 16 अप्रैल को 2026 को इस अधिनियम को, जो पहले 23 में पास हो चुका था, उसको नोटिफाई किया। इनकी मंशा थी कि ये महिलाओं को आगे करके कुछ शिकंडी की तरह व्यवहार करके परिसीमन की जो बातें हैं उस पर अपना खेल खेलें और दोषारोपण करने के लिए महिला अधिनियम बिल की बात इन्होंने रखी, संशोधन की बात रखी, ताकि जब यह पास हो तो लोग समझ ना पाएं कि इनका सत्ता का खेल 2029 का 2026 में ही शुरू हो गया है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता में वापस बैठने का इंतज़ाम भाजपा और भाजपा के जो पार्टी संगठन के लोग हैं, या फिर इस देश के प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री हों, इनका
मकसद सिर्फ और सिर्फ 29 में कैसे सत्ता में बैठे यह था। अगर यह नहीं होता तो ये पहले कास्ट सेंसस का इंतज़ार करते और उसके बाद सभी वर्गों का, SC ST की संख्या तो पता है, लेकिन क्या इस देश में OBC की संख्या 50% से अधिक नहीं है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता? क्या वो सिर्फ OBC का पूरा हिस्सा वो अकेले अपने और गृह मंत्री जी के लिए रखना चाहते हैं? उन्होंने OBC पुरुषों के साथ हो या फिर OBC की महिलाओं की बात हो, इन दोनों के मामले में उन्होंने सारा कोटा खुद के लिए लेके रखने का काम किया है और अब भी ये इनकी मंशा सही नहीं है। 2010 में राज्यसभा से कांग्रेस ने इस बिल को पास कराया था और लोकसभा में जब ये बात आई तो पहली बार चर्चा हुई कि कोटा विद इन कोटा की बात लोगों के बीच से उठ करके आई। 2011 के सेंसस में OBC की गिनती नहीं हुई थी, तो हमारे पास ग्राउंड नहीं था कि जहां हम इन चीज़ों को OBC के आरक्षण को सुनिश्चित कर सकें। लेकिन 23 में जब यह विधेयक आया तो यह सोचते हुए कि जब सेंसस हो जाएगा तो OBC को भी उसका प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, यह सोचते हुए हम लोगों ने उसको सर्वसम्मति से लोकसभा में पारित किया और जिसको नोटिफाई करने के लिए इनको 3 साल लग गया। आज बिना कास्ट परिसीमन को लागू करके कैसे संघीय ढांचा को प्रहार करके संविधान को बदलने का जो ये षड्यंत्र इन्होंने किया था उसको विपक्ष ने धाराशाही किया। पहली बार 2014 के बाद इन्हें यह पता चला है कि विपक्षी एकता क्या है और ये खूब अच्छे से समझ रहे हैं कि हवा बदल रही है, देश का मौसम जो है वो बदल रहा है और लोग समझ गए हैं कि इन्होंने कोई भी वादा, चाहे महिलाओं को किया हो, किसानों को किया हो, मजदूरों को किया हो, किसी जाति धर्म के लोगों को किया हो, इन सभी मामलों में वो फेल है। अगर महिलाओं के प्रति इनकी मंशा साफ होती और महिलाओं के लिए दर्द होता तो ये उन्नाव, हाथरस, कठुआ जैसे मामलों में चुप न रहते। इनके खुद के मंत्री, विधायक, सांसद कई सारे मामलों में महिलाओं पे एट्रॉसिटीज़ के मामले में नामित हैं और ये जो दोषी भी हैं। और जब खिलाड़ी तक सड़कों पर रो के बिलक के प्रोटेस्ट कर रही थी तब भी इनके कान में कोई जू नहीं रहेगा। कल प्रधानमंत्री जी देश की महिलाओं से माफ़ी मांग रहे थे, हाथ जोड़कर ऐसे मांगना ही चाहिए, मांगना चाहिए मणिपुर की आदिवासी महिलाओं से कि जिन्हें नंगे परेड कराया गया उस समय इनका दिल नहीं पसीजा। और क्यों नहीं, मणिपुर जैसे मामले जब हुए तो अगर महिलाओं के प्रति संवेदना थी तो उस दिन राष्ट्र को संबोधित करते। इनका कल का भी संबोधन इनके षड्यंत्र को पर्दाफाश कर रहा है और कांग्रेस का डर, विपक्षी दलों का भय इन्हें कितना हो गया है वह सामने है। आज फिर भाजपा की महिलाओं को सड़कों पर उतार करके ये अपने चुनाव में फ़ायदा लेना चाहते हैं। वो महिलाएं भी समझ रही हैं। आज जिस तरीके से संसद में इनका यह बदलाव का जो प्रस्ताव था, जो संशोधन का प्रस्ताव था, वह गिरा, इसका मतलब है कि उनके साथ बैठे लोग भी उनसे आज सहमत नहीं और इसकी आशंका में कि आने वाले समय में सत्ता उनके हाथों से बाहर हो जाएगी, ये इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो ठीकरा कांग्रेस के सर पे फोड़ना चाह रहे हैं वो सरासर गलत है और देश इस बात को समझ रहा है। आज लोग घर से निकल करके कोई विपक्षी दल का ना भी जाएगा तो वो जानते हैं कि मोदी जी कल भी झूठ बोल रहे थे और आगे भी झूठ बोलेंगे। उन्होंने किसानों के मामले में झूठ बोला है, उन्होंने मजदूरों के मामले में झूठ बोला है, उन्होंने सैनिकों के मामले में झूठ बोला है और फिर से महिलाओं के साथ तो खास करके उनकी क्या नीयत है ये सभी जानते हैं। जो अपने घर में महिलाओं को सम्मान नहीं दे पा रहा वो देश की महिलाओं को क्या सम्मान करने वाले हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग आप लोगों के बीच हैं और यह जो भ्रम फैलाया जा रहा कि इसका विरोध विपक्षी दलों ने किया, कांग्रेस के माथे ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है। मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहूँगी कि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सर्वसम्मति से विपक्ष ने सदन से पारित कराने में इस भाजपा की सरकार को सहयोग किया था। तो इस तरह की भ्रामक बातों को देश के प्रधानमंत्री को सामने आकर के इस तरह की बातें करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इस बात की मांग करते हैं कि अभी जो लोकसभा में सीटें हैं
जो राज्यसभा में सीटें हैं, जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसमें तत्काल प्रभाव से 33% आरक्षण को लागू किया जाए और महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए अपर हाउस, लोअर हाउस और असेंबलीज में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सबके सामने कही है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण का ढोंग रच करके अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने का प्रयास किया। उसके पीछे मनसा यही था, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, सर्वविदित है कि 2023 महिला आरक्षण विधेयक जब सर्वसम्मति से पास हुआ, केवल 2 सांसदों ने विरोध किया था, तो फिर इस विधेयक की क्या जरूरत थी? लोकसभा राज्यसभा में उनके पास कोई शब्द नहीं थे, उनके पास कोई वाक्य नहीं था कि क्या इसके उत्तर में हम दुनिया को बताएं, देश को बताएं, देश की जनता को बताएं। और उसमें ये शर्तें स्पष्ट है कि भाई जो जनगणना होगा और फिर परिसीमन होगा, इसके बाद महिला आरक्षण यह बिल सामने आएगा, यह कानून का रूप लेगा। एकाएक यह सामने लाना केवल पर्दे के पीछे परिसीमन को करना था। और जनगणना होगा देश में, तुम्हें पता है कि जातियों की संख्या सामने आएगी, और जातियों की संख्या सामने आएगी तो एसटी, एससी, अल्पसंख्यक, ओबीसी के दबाव बढ़ेगा। उन महिलाओं को भी आरक्षण उन्हें देना होगा। उन महिलाओं के हक में कटौती के लिए, ओबीसी का कटौती के लिए, एसटी, एससी के कटौती के लिए, अल्पसंख्यकों के अधिकार के कटौती के लिए इस संशोधन को उन्होंने पेश किया है। आज उनका चेहरा बेनकाब हुआ है, उनके पास कोई उत्तर नहीं है। और हम कांग्रेस के लोग तो आज से नहीं, आजादी के बाद ही हमने महिलाओं को समान रूप से देखा है, समान रूप से कांग्रेस ने अधिकार दिया है। अमेरिका जैसा देश जो 1776 में आजाद हुआ, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार 144 वर्ष बाद 1920 में दिया। हम तो आजादी के साथ ही जितना महिलाओं को उतना पुरुषों को अधिकार मिला, सबको वोट का अधिकार मिला। 2010 में हमने महिला विधेयक 33% आरक्षण विधेयक भी लाया था लोकसभा में कांग्रेस ने, कुछ कारणों से वह बिल पास नहीं हो पाया। हम सब दिन महिलाओं के विधेयक, महिलाओं के आरक्षण के समर्थक रहे हैं, और आज भी पार्टी जोरदार तरीके से मांग कर रही है कि जो 2023 में विधेयक पास हुआ 543, और आज के जो विधानसभा के स्ट्रेंथ है उस पर 33% आरक्षण सरकार लागू करे, उससे पीछे ना हटे। अपने अनुसार हम परिसीमन कर लें ताकि यह खिसकती हुई सत्ता हमारे हाथ में बरकरार रहे, हम सत्ता पर एन केन प्रकारेण काबिज रहे, इसके कुत्सित प्रयास है। मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को, जो राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में चट्टानी एकता का परिचय दिया है, जो संविधान के प्रावधानों को तार तार करने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, यहाँ के एक एक राज्यों के अधिकार को छीनने का प्रयास किया था, उस प्रयास को रोकने का इन्होंने जो प्रयास किया, मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि जो सच है, सच को जनता के सामने रखने के लिए कि वो आरक्षण देना नहीं चाहते, वो हक अधिकार छीनना चाहते हैं, इन विषयों को लेकर के हम लोगों के बीच जाएंगे, और वो जो ढोंग और प्रपंच घड़ियाली आंसू दिखा रहा है महिलाओं के प्रति, पर्दाफाश करेंगे। धन्यवाद। जब जनगणना होगा तो उनकी संख्या सामने आएगी। आज परिसीमन अपने मनोनुकूल वो करना चाहता है, वो सत्ता का हथियार बनाना चाहता है परिसीमन को, अपने अनुकूल, अपने स्ट्रेंथ के अनुकूल सीटों को परिसीमित करना चाहता है, बस इतना ही है। नहीं, 2023 में जो समर्थन आप लोग स्पष्ट है ना, ये प्रेशर बनेगा, ये होगा। जादव जी, ये परिसीमन करने का ये इनका तरीका क्या था?
या SIR वाला जैसे आप देख रहे हैं, जेरी मेंडरिंग अंग्रेजी में एक शब्द है, वह है कि चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन किसी खास दल को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बाउंड्री को फिर से तय करना, पहला। और इसमें दो चीज होता है, एक पेकिंग, इसमें जिस दल को फायदा पहुंचाना है उसके मतदाता और समर्थकों को एक बाउंड्री सीमा में समेट के रखना, यह है उनका पेकिंग। और दूसरा क्रैकिंग, जेरी मेंडरिंग के ये दो पहलू हैं। क्रैकिंग मीन्स कि विरोधी पक्ष के समर्थक मतदाता समूह को बिखरने देना ताकि एक चुनाव क्षेत्र में विरोधी पक्ष के समर्थक कम हो जाए, समझे? तो वो क्षेत्र